किसान भाइयों, मध्य प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में सोयाबीन की जो नई नई किस्में हैं उनका लगातार ट्रायल किया जा रहा है। और किसान भाई इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कौन सी वैरायटी ऐसी हैं जो सबसे ज़्यादा उत्पादन दे सके। और मौसम अनुकूल न होने के कारण सोयाबीन की जो फसल है वो बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाती हैं और फसल समय से पहले पककर तैयार हो जाती हैं और उत्पादन में घाटा मिल जाता है। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम ऐसी दो वैरायटियों के बारे में आपको बताएंगे कि उनको आपको अपने खेत में कौन सी कंडीशन में लगाना चाहिए, जिनकी दोनों ही फसल अवधि के बारे में बात करेंगे और साथ ही उनकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। आपको ये बताएंगे कि आपको कौन सी वैरायटी लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे आपको घाटे का सौदा न करना पड़े। और यह वैरायटियाँ सबसे प्रचलित वैरायटियाँ हैं और बहुत सारे किसान भाई इन वैरायटियों को लगाकर खुश हुए हैं, क्योंकि इन वैरायटियों ने कभी भी निराश नहीं किया है। तो किसान भाइयों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं, नीचे लाल अक्षर के बटन से आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही घंटे के निशान को हमेशा ऑन पर रखें ताकि आपको सबसे पहले जानकारी मिल सके। तो चलिए किसान भाइयों, शुरू करते हैं वीडियो को। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको NRC 138 और वहीं KDS 726 वैरायटी के बारे में आपको बताएंगे और इनकी दोनों की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही आपको आखिरी में दोनों का निष्कर्ष निकाल के आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सी सबसे ज़्यादा ज़रूरी वैरायटी हैं। क्योंकि अधिकतर किसान भाइयों के पास जो वैरायटियां हैं वो लगभग बहुत सारी बीमारियां जैसे पीला मोजेक वायरस और फफूंदनाशक, तना छेदक ऐसी बीमारियां हैं जो सोयाबीन की फसल को लगभग ख़त्म कर देती हैं और उत्पादन के मामले में ठप हो जाती हैं। तो इसकी वजह से किसान भाइयों को सोयाबीन की फसल से बहुत ही ज़्यादा घाटा देखने को मिल रहा है। किसान भाइयों, अगर NRC 138 की विशेषताओं के बारे में बात करें तो यह वैरायटी बहुत ही प्रचलित वैरायटी है और एक नई वैरायटी, शानदार वैरायटी है, जिसको लगाकर किसान भाई बहुत ही ज़्यादा उत्पादन इस वैरायटी से कमा रहे हैं और साथ ही यह वैरायटी किसान भाइयों को बहुत ही पसंद आ रही है। और वहीं इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो इसकी फसल अवधि सबसे बढ़िया है और साथ ही इसकी जो ज़मीन से हाइट होती हैं वो लगभग बहुत ही अच्छी, शानदार होती है और फलियां लगभग 20 सेंटीमीटर के ऊपर लगना स्टार्ट हो जाती हैं। तो जिसकी वजह से इसका पौधा मीडियम हाइट का होता है और हार्वेस्टिंग से आसानी से इसको हार्वेस्ट किया जा सकता है। और सबसे बढ़िया इस वैरायटी की जो बात है वो है कि जो पीला मोजेक वायरस और तना छेदक जैसे कीट लगने की समस्या बहुत ही कम आती है। तो इसकी वजह से आपको जो फफूंदनाशक जैसे फंगीसाइड दवाइयों का स्प्रे आपको बहुत ही कम करना पड़ता है, जिसकी वजह से आप कम खर्च में इसकी खेती करके आसानी से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, इसकी फसल अवधि लगभग 90 दिन के आसपास की है और यदि आपका जो मौसम अनुकूल रहता है और बहुत ही शानदार तरीके से आप इसकी खेती करते हैं तो लगभग इसका उत्पादन 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हो जाता है। और वहीं किसान भाइयों, इसकी जो पीला मोजेक वायरस, तना छेदक जैसे कीट लगने की समस्या आती ही नहीं है और फलियों का विकास होता है वो भी बहुत अच्छे तरीके से। जो फलियां होती है उनमें 3 दानों का विकास होता है और लास्ट में फसल सूखने के बाद इसमें जो फलियां चटकने की समस्या बहुत बार देखी गई है, दूसरी वैरायटियों में इस प्रकार की वैरायटी में देखने को नहीं मिलती है। क्योंकि अक्सर दूसरी वैरायटियाँ होती हैं जो लास्ट में फलियां चटकने जैसे फलियां फूट जाती हैं तो उनसे दाने बाहर आ जाते हैं। तो इसकी वजह से किसान भाइयों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि जो पैदावार हैं वो बहुत ही कम हो जाती हैं। और वहीं किसान भाइयों, KDS 726 के बारे में बात की जाए तो यह वैरायटी एक लेट पकने वाली वैरायटी है, क्योंकि इसकी फसल अवधि लगभग 110 से 120 दिन के आसपास की होती है और इस वैरायटी का जो पौधा है वो बहुत ही ज़्यादा फुटाव लेता है, जिसकी वजह से इसमें गुच्छेदार फलियों का जो विकास होता है सोयाबीन का, वो बहुत ही ज़्यादा फलियों का विकास होता है,
जिसकी जो पैदावार क्षमता है वो भी सबसे अधिक होती है। हालांकि किसान भाइयों, इस वैरायटी की जो विशेषता है सबसे ज़्यादा यही है कि इसमें फलियों का विकास ज़्यादा होता है और साथ ही इसकी पैदावार ज़्यादा होती है। लेकिन किसान भाइयों, इसकी जो फसल अवधि है वो बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से यदि आपके क्षेत्र में जो मानसून है वो लेट तक नहीं रहता है तो इस वैरायटी को आपको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और आखिरी में यदि आप मानसून चला जाता है तो इसकी वजह से इसका उत्पादन कम हो सकता है, क्योंकि लास्ट में फसल जब पककर तैयार होती है उस समय अधिकतर क्षेत्रों में जो मानसून है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसमें जो दानों का विकास सही तरीके से नहीं हो पाता है तो आपकी पैदावार कम हो जाती है। हालांकि किसान भाइयों ने 726 का अच्छी तरीके से जो उत्पादन है उसको लिया है, क्योंकि मानसून जाने के बाद सोयाबीन की जो फसल है आखिरी में सिंचाई कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको अच्छा फ़ायदा मिल जाता है। इसके अलावा किसान भाइयों, इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में बात करें तो ये वैरायटी भी पीला मोजेक वायरस और तना छेदक और साथ ही जो फफूंद, सफ़ेद मच्छर जैसे कीट का अटैक वो बहुत ही कम होता है। लगभग पीला मोजेक वायरस का जो अटैक होता है वो नहीं होता है। और लगभग इसकी उत्पादन क्षमता के बारे में बात करें तो लगभग 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसान भाइयों ने निकाल रखी है। और किसान भाइयों, इसकी जो फलियां होती है वो चिकनी होती हैं और साथ ही इसमें जो बैंगनी रंग के फूलों का विकास होता है और साथ ही आखिरी में फलियां चटकने की समस्याएं नहीं आती है। तो लगभग NRC 38 और 726 की जो विशेषताएं हैं वो लगभग बराबर हैं, लेकिन इसकी फसल अवधि थोड़ी अलग है, KDS 726 की ज़्यादा है। अगर किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं कि इन दोनों वैरायटियों में से आपको किस वैरायटी का जो चयन है वो करना चाहिए, तो देखिए किसान भाइयों, मैं तो आपसे एक ही बात कहूँगा कि यदि आपके क्षेत्र में जो मानसून का जो शेड्यूल है वो यदि लेट तक रहता है तो आप KDS 726 की तरफ जा सकते हैं। और यदि आपके क्षेत्र में जो मानसून है वो लेट तक नहीं रहता है तो आपको 726 की वैरायटी को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यदि आप इसको अपने खेत में लगा दोगे और फसल पककर तैयार होगी, उस समय यदि पानी की जो आवश्यकता है वो इसको नहीं मिलेगी तो आपका उत्पादन कहीं ना कहीं कम हो जाएगा और साथ ही जो फसल में दानों का विकास होगा वो भी सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो इस जगह पर आपको NRC 138 लगा देना चाहिए, जिससे जो आपका मानसून लेट तक भी नहीं रहेगा तो आसानी से आपको NRC 38 अधिक उत्पादन दे देगी। और इसकी जो विशेषता हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं, जिसकी वजह से आपको कम खर्च में अधिक मुनाफा मिल जाएगा। और किसान भाइयों, आप सालों साल से कौन सी वैरायटियों का जो चयन है वो कर रहे थे और आपको कितना उत्पादन मिल रहा था, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और 2023 में आप कौन सी वैरायटी लगाना चाहते हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको इसी प्रकार की जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। आज के लिए इतनी ही जानकारी थी, लौटेंगे एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।